तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो हमारा होने वाला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्सीमेटली तीनों पार्ट्स को मिला के हमने 20+ क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एंड ऑल्सो जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको डिटेल में, जितने भी टॉपिक थे उन सबको डिटेल में, और जो क्वेश्चंस थे उन सारी चीज़ों को सब चीज़ डिटेल में फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करिए, वहाँ पे आपको अकाउंट्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके उन 3 वीडियोज़ को देखिए, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। बिकॉज अगर आप उसमें छोटे छोटे बताए हुए टॉपिक्स या फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अगर नहीं जानेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज आप बेसिक्स ही नहीं जानेंगे तो आपको एडवांस क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन होने क्या वाला है, हमने जो प्रीवियसली मल्टीपल क्वेश्चंस किए तो उसमें हम एक टॉपिक कर रहे थे, देन क्वेश्चन कर रहे थे, देन टॉपिक कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, टॉपिक कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ रहा था। बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो पूरा चैप्टर्स है, जितने टॉपिक्स हैं, सबको एक साथ मिला के एक बड़ा और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने वाले। ऐसा क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आने की फुल, मतलब वो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को केवल सॉल्व ही नहीं करने वाला हूँ, साथ ही साथ इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है और क्वेश्चन को करना कैसे है एग्जाम में, उसको बारे में हम जानेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर, जो कि सबसे पहले होने वाला है यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन। अमित एंड सुमित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1। अब अ न्यू पार्टनर रवि इज एडमिटेड फॉर 1 अप्रैल 2022 फॉर अ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 1/5 शेयर, ये 1/5 है, ठीक। ये यहाँ पे था 1 अप्रैल 2022 फॉर अ 1/5 ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट। फॉलोइंग इज द न्यू बैलेंस शीट ऑफ अमित एंड सुमित एज ऑन 31 मार्च 2022। ये हमारा जब नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो उसकी बैलेंस शीट दी हुई है वहाँ पे, मतलब जो हमारी फर्म है वो कैसा काम कर रही थी। सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर यानी कि पीटीआर, अगर आप इसको कहीं लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो कि होने वाले हमारा जब भी आपके सामने बैलेंस शीट आए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पढ़ना है। एक बार पढ़ना कैसे, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अमाउंट से मतलब नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको एक बार गो थ्रू करना है, मतलब बिल्कुल एक आंख से, मतलब एक बार देखना है, उसको दोबारा नहीं देखना है आपको। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, कैपिटल अकाउंट्स हो गए। यहाँ पे अब क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर आपने लास्ट वाला यानी पार्ट 3 देखा हो तो उसमें हमने रिजर्व्स के बारे में बात किया था। यानी कि हमारे कुछ रिजर्व्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं हमारे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटी साइड में दिखाई देती हैं। यहाँ पे हमारा कुछ में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी रिजर्व का एडजस्टमेंट या जो ट्रांजैक्शन है या फिर ट्रीटमेंट है उसको नहीं करना होगा। और अगर रिजर्व्स दिए ही नहीं है तो उसको हम पार्टनर्स में बांटेंगे नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी एक रिजर्व का नाम लिखा होता तो उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, उसका ट्रीटमेंट होता हम उसको पार्टनर्स में बांट लेते। कैसे बांटते, क्या करते, उसके लिए पार्ट 3 आपको देखना पड़ेगा। एसेट साइड में आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे कहीं गुडविल ना दी हो। बिकॉज अगर आपको एसेट साइड में कहीं पर भी अगर यहाँ गुडविल लिखी होती, तो अगर एसेट साइड में आपको गुडविल दिख के आ रहा है तो वहाँ पे सबसे पहला आपका एडजस्टमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि गुडविल दिख रही है बैलेंस शीट में। अगर जो हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में है तो वहाँ पे जो गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। यानी कि उस गुडविल का कोई और ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, कोई और अकाउंटिंग नहीं होगी। सबसे पहला और लास्ट वही अकाउंटिंग होगा जो कि होने वाला है हमारा गुडविल का राइटिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। देन बैलेंस शीट में आप ये चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे ट्रीटमेंट्स एडजस्टमेंट्स हैं उसमें आ जाना है। यहाँ पे हमारे 9 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ने के पहले आपको ये देख लेना है क्या क्या बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। यानी कि हमें तीनों चीज़ें बनानी जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें हमें बनानी है। तो आपको जब ट्रांजैक्शन अब पढ़ना है, यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन है रवि अपना 40,000 कैपिटल के लिए लाया और 10,000 शेयर ऑफ गुडविल के लिए लाया है।
साथ ही साथ गुडविल जो रवि ने लाई है वो विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ये हमारा केस नंबर होने वाला है 2, उसका केस नंबर 2 का पार्ट 2 होने वाला है गुडविल वाली वीडियो का। वो गुडविल वाली वीडियो हमने शायद पार्ट 2 में डिस्कस करा था, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल, वो सारी चीज़ें उसमें दी। तो यहाँ पे हमारा केस 2 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें कि हमारा जो न्यू पार्टनर है, जो हमारा रवि न्यू पार्टनर है, वो फर्म में नया जो फर्म में रवि है, जो न्यू पार्टनर है, वो अपना हिस्सा ला रहा है ऑफ गुडविल इन कैश, और उसी जो कैश लेके वो आ रहा है वही हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है वो उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं, यानी बिजनेस से निकाल करके अपने जेब में रख ले रहे हैं तुरंत ही। तो इसमें क्या होगा कि हमारा बिजनेस में पैसा आ रहा है और निकल जा रहा है, तो इसमें हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है। यही अगर लिखा होता कि जो गुडविल का पैसा है वो प्राइवेटली एडजस्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आने वाली है। थर्ड क्या दिया हुआ है, ये हमारा रिवैल्यूएशन का है। हमारा 4000 वैल्यू कम हो गई है मशीनरी की, और फर्नीचर की वैल्यू हो गई है 2500 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें 5% बनाना है ऑन डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हो गई है 20% से। स्टॉक वैल्यूड एट 46,000, यानी कि स्टॉक की वैल्यू 46,000 होगी। यहाँ पे स्टॉक हमारा 40,000 दिया हुआ है, 46,000 दिया वैल्यूड एट, यानी कि 6,000 से वैल्यू उसकी बढ़ गई है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ चुका है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, यानी कि हमारा एक खर्चा था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 शैल बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, हमें उसको कैरी फॉरवर्ड भी करना है। तो सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम करते हैं। अब सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन पढ़ लिया, अब आपको अंदाजे से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। आपके ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही, यहाँ पे जो हमारा एडजस्टमेंट है वो उसी का है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लीजिए, पार्टनर कैपिटल बना लीजिए और बैलेंस शीट बना लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप 20 सीट लेंगे तो कोई उसमें मना ही नहीं है, तो आपको आधा पेज का रिवैल्यूएशन अकाउंट, आधा पेज का जो पार्टनर्स कैपिटल है, और आधा पेज का दूसरे सेकंड पेज में आप बैलेंस शीट, आधे से थोड़ा ज़्यादा पेज का आप बैलेंस शीट बना लीजिए। अब ट्रांजेक्शन पढ़िए और उसमें वहाँ पे एंट्री करते जाइए। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है, रवि हमारा 40,000 लेके आए कैपिटल का, और 10,000 जो है वो शेयर ऑफ उनका गुडविल होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है हमारा, ओपनिंग बैलेंस हमारा ये दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, यानी जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट है ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। इसको हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस करके सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 1,20,000, 80,000। अब जो हमारा नया पार्टनर है रवि, वो 40,000 के लिए हमारा पैसा नहीं, वो अपना कैपिटल ला रहा है। अब क्या होने वाला है, जो उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल था उसका 10,000 जो ला रहा था, यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स है, अगर हम यहाँ पे वर्किंग नोट की बात करें तो सबसे पहले वर्किंग नोट अगर आप पढ़ेंगे, इट इज एज्यूम दैट रवि हैज एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड सुमित इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1 सिंस ओनली द शेयर ऑफ रवि न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि हमारा उसमें शेयर दिया हुआ है केवल रवि का कि 1/5 के लिए वो आ रहा है, और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो भी हमारा 1:1 यानी कि इक्वल आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर आपको केवल ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया हो पहली इन्फॉर्मेशन, और दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हो कि जैसे हमारा जो पार्टनर आ रहा है वो केवल फिक्स्ड शेयर के लिए आ रहा है, जैसे 1/5 के लिए आ रहा है, 6/10 के लिए आ रहा है, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है आपको रेशियो, तो हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। उसमें आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी। अगर आप एज्यूम भी करते तो उसको जैसे मैंने वर्किंग नोट में लिखा है पॉइंट वाइज, उसको आपको लिख देना है कि आपने क्या एजम्पशन लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये है वो इक्वली यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हमारा सबसे पहले आ जाता है, हाँ, ये जो गुडविल का है यहाँ पे इनके लोग के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, और कौन किया है टू कैश अकाउंट, यहाँ 5-5 हज़ार रुपये इनके अकाउंट से निकल गया है। नेक्स्ट अब हमारा होने वाला है, हमारा जो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। रिवैल्यूएशन एंट्री क्या कहती है हमारा, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 4,000, यानी मशीनरी की वैल्यू 4,000 से कम हो गई, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। हमारी एंट्री क्या हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे 4,000 रुपये आ गया। देन उसके बाद
हमारा क्या दिया हुआ है कि जो हमारा फर्नीचर है वो 2500 से कम हो गया, तो फर्नीचर की वैल्यू भी हमने 2500 से कम कर दी यहाँ पे। थर्ड हो गया। फोर्थ हमें क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शैल बी अप टू 5% ऑन डेटर्स। 5% डेटर्स, इसकी वर्किंग नोट डेटर्स अगर आपको प्रोविजन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेनी चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा 1000 पहले से बना हुआ है, बैलेंस शीट में दिया है। हमें प्रिपेयर क्या करना है, कितना बनाना है उसका 5%। जो हमारे डेटर्स है वो 20,000 हमारे एसेट साइड में दिए हुए हैं, उसका 5% कितना हो गया 2000 रुपये। हमारा बना कितना है 1000, बनाना कितना है 2000, यानी कि यहाँ पे हमें 1000 रुपये और बनाने होंगे, 1000 रुपये और प्रोविजन इंक्रीज करना होगा। तो अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 माइनस 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट वर्किंग नोट नंबर 2 1000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, फिफ्थ वाला, लैंड की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 20 जो हमारा परसेंटेज है 20% से वो हो गया। स्टॉक की वैल्यू 6000 से बढ़ी थी, हमने क्वेश्चन पढ़ते समय देखा था, तो स्टॉक भी हमारा आ गया। एंड देन हमारा क्या दिया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड एसेट उसको हमें रिकॉर्ड कर लेना है, तो हमारा 4000 यहाँ पे हो गया, और इसका दूसरा जो रिकॉर्डिंग है वो हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखना नहीं भूलना है। 8 पॉइंट में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा 10,000 का, जो कि ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, यानी कि हमारी एक लायबिलिटी थी जिसको हम लिखना भूल गए थे, तो उस लायबिलिटी को हम यहाँ पे 10,000 रुपये करके लिख देंगे। साथ ही साथ हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था 10,000 रुपीज़ का, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी कि हमारा एक तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस था, हमने एडवांस में दिया था। एडवांस में इंश्योरेंस दिया तो हमारा एक प्रकार का एसेट हो जाता है। एसेट हो जाता है तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो वही हमारी एंट्री हो गई, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारे जो एडजस्टमेंट है वो सब खत्म हो गए। अब यहाँ पे हम अपना जो प्रॉफिट है उसको निकाल लेंगे। तो ये लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। बस इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट को हम अपने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है हमारा वो 1:1 है, यानी कि इक्वली वो बांट रहे थे। तो 31,900 हमारा प्रॉफिट आ रहा था, जिसको जो अमित है और सुमित है इसको बराबरी में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और इसी को इनके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट कर देंगे, जो हमारा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा बैलेंस शीट पे आते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री हो गया, जो हमारे यहाँ पे आया 15,950 हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट पे आ गया, इसको हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हमारा फोकस किस में होने वाला है, हमारा बैलेंस शीट पे फोकस होने वाला है। तो बैलेंस शीट पे हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1 लाख के। क्रेडिटर्स में आई डोंट थिंक सो कोई भी चेंज हुए हैं, तो क्रेडिटर्स 1 लाख के आ गए, बिल्स पेपर 30,000 के आ गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वहाँ पे हमारा यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमें पे करना है, तो उनका जो पैसा था वो हमारा 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं, या फिर आप अगर इसको नहीं भी लिखते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी अगर आप लिखना चाहें तो भी वो गलत नहीं होगा। जो हमारा एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला वो उसको कट नहीं करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये हमारा जो बैलेंस आया था यहाँ पे, उस बैलेंस को हमारा जो डेबिट मतलब इस साइड बैलेंस आया था डेबिट साइड, हम उसको अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट करके हमारा अमित सुमित एंड रवि करके जितना भी उनका वैल्यू आया था उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। देन हमारा यहाँ पे ये कैश को इग्नोर करिए, हम बैंक में सबसे पहले हमारा 30,000 आ गया, डेटर्स का 40,000 हमारा आ गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली, हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर्स को जो वैल्यू बढ़ाई थी वो 1000 से बढ़ाई थी। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते कि बैलेंस शीट में भी यहाँ पे जो प्रोविज़न है डाउटफुल डेब्ट्स का उसका प्रोविज़न भी 1000 ही दिखाते हैं, जो कि आपको नहीं दिखाना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 2000 रुपये का बनाना है, 2000 रुपये से बढ़ाना या घटाना कुछ नहीं है, 2000 रुपये का होना चाहिए। तो 1000 रुपये पहले था, 1000 रुपये का और बनाए, तो उसलिए वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा जो आपने बनाया वो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया। बट
आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में 2,000 रुपये दिखाने माइनस करके, और यहाँ पे 38,000 आपका डेटर्स आ गया। यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से दिखाना होगा। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्टली कट करके 38,000 लिख दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो गलत हो जाने वाला है। स्टॉक की वैल्यू हमारी 46,000 हो गई थी, 40,000 थी पहले और 6,000 से बढ़ के हमारा 46,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट हमारी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 4,000 की, वो आ गई हमारा। प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारे पास 10,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा आता है मशीनरी। मशीनरी हमारे 36,000 का था, 4,000 से उसकी वैल्यू कम हुई, उसको हमने 32,000 दिखा दिया। फर्नीचर हमारे 20,000 पे था, 2,500 से उसकी वैल्यू कम हुई, 17,500 पे लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 1,47,000 थी, 20% से उसकी वैल्यू कम हुई थी, तो 29,400 हमने यहाँ पे शो कर दिया और हमारा आउटर कॉलम में अब आ गया। अब आप कहेंगे कैश का क्या फंडा है, तो कैश आपको ध्यान ये रखना है, ये एक प्रकार से हिडन एडजस्टमेंट आप इसको नाम दे सकते हैं। जैसे हमारा हिडन गुडविल होता है, वैसे हमारा हिडन एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे आपको अलग से नहीं दिया रहेगा कि कोई कैश अकाउंट बनाओ या फिर कैश के बारे में आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में कैश है और ऐसा दिया हुआ है कि जो हमारा पार्टनर वो कैश में पैसा ला रहा है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पैसा निकाल ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे जैसे अगर आप पूछें ये एंट्री हमारी जो आई थी टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हमारी कौन सी थी, ये हमारी गुडविल की एंट्री, जो 5-5 हज़ार आया था, ये इन्होंने पार्टनर से विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ कर लिया, हमारी कैपिटल घट रही है तो उसको हमने डेबिट कर दिया था। तो ये हमारे एक कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, गुडविल का हो गया। पार्टनर पैसा लेके आया, ये हमारा एक कैश का ट्रांजैक्शन हो गया। इसी तरीके से हमारे ट्रांजैक्शन हुए। तो कैश की वैल्यू निकालने के लिए उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले उसका बैलेंस हम लिख लेंगे 24,000। ये हमारा डेबिट साइड में आएगा। 24,000 BD यानी कि बिगिनिंग डेट या फिर ब्रॉड डाउन, आप जो भी बोलना चाहें वो हो जाएगा। ये आया 40,000 रुपये रवि का कैपिटल का। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या पैसा आया है। तो हमारे पैसा आने में जो हमारा इनकम हुआ है, पैसा बिजनेस में आया है कैश में, वो 2 चीज़ थी और वो रवि ही लेके आया। तो रवि लेके आया था हमारा 40,000 रुपये अपना कैपिटल के लिए और 10,000 रुपये अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया था। तो वो दोनों चीज़ें कैपिटल के लिए लिख दिया, प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पार्टनर से क्या किया था, जो हमारी गुडविल 10,000 आई थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो 5-5 हज़ार रुपये अपने शेयर जो 1:1 था इक्वली इस 10,000 को 5,000 इसको अपना निकाल लिया था, पैसा विड्रॉ कर लिया था। तो उसकी एंट्री आ गई, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। हमारा जो कैश अकाउंट ये हमारा एक प्रकार का एसेट है। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि पैसा आ रहा है, एसेट कैश अकाउंट बढ़ रहा है, तो हमने इसे क्या किया, इसको डेबिट कर दिया। वहीं पे अगर हमारा जो कैश अकाउंट है उसमें से अगर पैसा निकल रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने के बाद ये हमारी आ गई वैल्यू, उसके बाद हम टोटल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बैलेंस शीट में आपको ये वैल्यू नहीं लिखनी है, ये आपका टोटल हुई वैल्यू है। आपको ये बैलेंस लिखना है, आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो बैलेंस आपका 64,000 था, 64,000 आपने लिखा, अपनी बैलेंस शीट टैली करी। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई तो आपको वहीं पे खुश होकर नाचना है एंड देन आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाता है कंप्लीट। एंड इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ हमारा जो ये चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये पूरी तरीके से सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20+ क्वेश्चंस, डिटेल क्वेश्चन भी हो गया, सारे टॉपिक्स भी हो गए, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर आप नहीं देखें और सारी वीडियोस को देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे टॉप क्वालिटी कंटेंट और वो भी फ्री में मिल रहा है। और ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना है। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।